हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मोनिका स्टिचिंग मंत्रा में। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र की मोरी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने इस तरह से डबल में बुकरम का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई 8.5 इंच है और लंबाई 7 इंच। लंबाई में मैंने इसको 7 इंच लिया है। अब हम बंद वाली साइड से यहाँ से नीचे की तरफ से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस साइड नीचे की तरफ, जिसकी चौड़ाई मैंने अपनी पैंट की ट्राउज़र मोरी के हिसाब से ली है, जितनी पैंट की मोरी होगी उसके हिसाब से मैंने बुकरम की चौड़ाई रखी है। तो यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच और ऊपर की तरफ मैंने 0.25 इंच कट किया है। अब इसे इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ इस तरह से इसको शेप दे देंगे राउंड में। अब इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा कट के पीस आ गया है। अब यहाँ पे मैंने जो बुकरम का पीस इस तरह से कट किया है, उसको ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल लाइन के ऊपर, और इस तरह से पेन से शेप ड्रॉ करेंगे। अब एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए। अब हम पहले इस लाइन से कट करेंगे और उसके बाद ये जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है उसको इस तरह से यहाँ से कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने पैटर्न कट किया था उसको मैंने कपड़े पे पेस्ट करके अब इसको इस साइड से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रफ स्टिच देंगे। अब हम मैंने ट्राउज़र की मोरी वाली साइड ली है, तो इस डिज़ाइन को जो मैंने यहाँ पे पैटर्न तैयार किया, इसको इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर से, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और यहाँ से नीचे से भी इसको बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पे आप देखिए कि मैंने 2.25 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था, वो इतना डिज़ाइन अपने आप ही कम हो जाएगा। जब मैं इसका नेक्स्ट डिज़ाइन तैयार करूँगी, वो नीचे की तरफ हमने बढ़ा के लगाना है, तो मेरी पैंट की लेंथ ऑलरेडी पूरी हो जाएगी। तो मैंने अब यहाँ से इसको, ये देखिए, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे एक रफ स्टिच देना है। उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारी किनारी पे हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखने के बाद इसको कट कर लिया था और इसको यहाँ पे सारे कट लगा लिए बीच में, ताकि इजीली इसको सीधा कर दूँ। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सीधा करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। इसके बाद हमने इस तरह से 2 कपड़े के पीस लिए हैं। इसके पीछे में ये देखिए मैंने फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया है। तो इसकी लंबाई मैंने, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10.5 इंच और लंबाई मैंने इसकी ली है 8.5 इंच। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें धागे को 4 तार में, ये धागे की मैंने 4 तार करी है। तो 4 तार में इस धागे को मैंने इस पर लपेट लिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसको मशीन के ऊपर वाली साइड ही चढ़ाऊँगी धागे को और यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए इस साइड मैंने दोनों साइड अपना इस तरह से बिल्कुल पैटर्न तैयार कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इस तरह से एक लूप बनाई है, इस तरह से डोरी तैयार करी है और इसको मैंने 2.5 इंच के करीब लंबाई में इसको कट करूँगी। अब यहाँ से इस साइड से मैं एक नीचे की तरफ से 1 इंच पे गैप पे मार्किंग करूँगी ये लूप्स लगाने के लिए। अब यहाँ से इस तरह से अपनी लूप लेंगे और इसको इस तरह से अंदर वाली साइड रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल इस निशान के इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सेम इसी साइज़ का मैंने एक और फैब्रिक कट किया है। तो इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, सीधी वाली साइड के इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको दूसरी साइड से पलटाते हुए यहाँ से इस साइड से पलटाते हुए यहाँ पे इस सिलाई के बिल्कुल साथ साथ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। 2 साइड सिलाई लगानी है हमने, एक इस साइड लगानी है जिस साइड हमने पहले सिलाई लगाई थी और दूसरी सिलाई इस साइड, इस तरह से यहाँ से घुमाते हुए इस साइड को आना है हमने। अब हम यहाँ से कट करके इस तरह से यहाँ से कट करके इसको सीधा करेंगे। ये देखिए हमारे लूप्स इस तरह आ गया। और अब हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। यहाँ पे नोक अच्छी तरह निकाल लेंगे इस तरह से और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। और इसी तरह से हम दूसरे वाले इस पे भी सेम इसी तरह से फैब्रिक का पीस इसके ऊपर रखते हुए इसको भी इसी तरह तैयार करेंगे जैसे इसको तैयार किया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों फैब्रिक को इस तरह से पीछे से भी कपड़ा लगा के इसको इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इस फैब्रिक को जिस पे लूप्स लगाए हैं इसको इसके ऊपर हल्का से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल नीचे से इसको बराबर करते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब इतना पैटर्न तैयार करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ से 2.25 इंच पहले ही, यहाँ से मैं बताती हूँ आपको ध्यान से अच्छे से, यहाँ से मैंने ये मोरी तैयार करी थी जो नीचे वाला साइड। तो यहाँ को इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे नीचे से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने 2.25 इंच पहले ही ऊपर की तरफ कट कर लिया था पैटर्न में इसको। तो यहाँ पे 2.25 इंच नीचे की तरफ बढ़ा के यहाँ से मैंने नाप लिया है 2.25 इंच है पूरा। 2.25 इंच नीचे की तरफ मैंने डिज़ाइन को बढ़ा के लगाना है। तो यहाँ पे अब हम किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। मैंने इस तरह से 2.25 इंच
इस साइड से भी मैंने 2.25 इंच बढ़ाया है और इस साइड से भी 2.25 इंच मैंने डिज़ाइन को बढ़ाया। तो अब हमारी पैंट की लेंथ पूरी हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे इतना रखने के बाद इसकी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे किनारी पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने साइड वाली सिलाई लगा ली है। अब हम पीछे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको थोड़ा थोड़ा रखते हुए बाकी कट कर देंगे। अब हम यहाँ से ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह टर्न करते हुए यहाँ पे एक रफ से स्टिच दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए पीछे से भी कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है और आगे से देखिए हमारा डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल रेडी हुआ है। यहाँ पे देखिए अब मेरे पास कुछ इस तरह के बटन्स हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह के बटन्स हैं। यहाँ पे मैं बटन्स लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए पूरा डिज़ाइन बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।